अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुब्रो। एक बड़ी ख़बर है, खुशी की ख़बर, और वो भी उस ख़ानदान के लिए जिसके नसीब में सदमे और अज़ियतें ज़्यादा हैं और खुशियाँ कम। भुट्टो का ख़ानदान, बेनज़ीर भुट्टो का ख़ानदान, आसिफ ज़रदारी का ख़ानदान। उनकी साहबजादी बख्तावर भुट्टो की शादी हो रही है, तय पा गई है और शादी के कार्ड बन चुके हैं। मंगनी, निकाह, मेहंदी और शादी का रिसेप्शन, कार्ड ये बन चुके हैं। और कार्ड के मुताबिक जो मंगनी होनी है 27 नवंबर को, और उसके बाद बख्तावर भुट्टो की जो है वो होगी मेहंदी 27 जनवरी को, और फिर 29 जनवरी को होगा निकाह, रस्म निकाह होगी, और उसके बाद 30 जनवरी को शादी का रिसेप्शन होगा। हर कोई अब इस ख़बर की, जब ये ख़बर आई तो हर बंदा इस था सवाल, हर बंदे के जहन में ये सवाल था, हर ज़बान पर भी ये सवाल कि शादी हो कहाँ रही है बख्तावर भुट्टो की, कौन सा ख़ानदान है, कोई बड़ा सियासी ख़ानदान है, बड़ा कोई बहुत ही बड़ा ख़ानदान होगा कोई जहाँ शादी हो रही होगी। ज़ाहिर है बेनज़ीर भुट्टो की बेटी है, आसिफ ज़रदारी की बेटी है, और कार्ड पर आसिफ ज़रदारी ने लिखा है कि आसिफ ज़रदारी बेनज़ीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो की शादी की दावत दे रहे हैं। इस तरह का कार्ड का जो मतन है वो जो लिखा जाता है, यानी बख्तावर का तारुफ आसिफ ज़रदारी ने बेनज़ीर भुट्टो की बेटी, अब बेनज़ीर भुट्टो की बेटी की शादी, ज़ाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नवासी की सदर आसिफ ज़रदारी की बेटी की शादी होगी तो कोई बहुत बड़ा ख़ानदान होगा। तो ज़ाहिर है मैं भी इसी जुस्तजू में लगा रहा सुबह से, कोई 400-500 फ़ोन कर डाले मुख्तलिफ़ दोस्तों को पता करूँ कौन है, और बहुत सौ को पता ही नहीं था। बहरहाल फाइनली मैं पहुँच गया कि दुबई बेस्ड एक लाहौरी ख़ानदान है, आरई ख़ानदान है, उनके चश्मो चराग है महमूद साहब, यूनिस चौधरी उनके वालिद हैं लड़के के, और जो लड़का है महमूद, कारोबारी ख़ानदान है। जैसे मैंने पहले बताया कि दुबई में सेटल्ड हैं, पाकिस्तानी हैं, लाहौरी हैं, लाहौर के भाटी गेट के अंदरून भाटी के रहने वाले हैं। और ये जो ख़ानदान है गोल्ड का कारोबार करता है और प्रॉपर्टी का भी कारोबार इनका है, लेकिन इनका बुनियादी काम जो है वो गोल्ड का, सोने की तिजारत वो करते हैं। और बख्तावर की पसंद की शादी है, जो सबसे अहम ख़बर इस मामले का सबसे इम्पॉर्टेंट जो वो है आंसर वो ये कि ये शादी बख्तावर की मर्ज़ी से हो रही है, बख्तावर की ख्वाहिश से हो रही है। बख्तावर ने अपने वालिद से इज़हार किया था कि यहाँ उन्होंने शादी करनी है, और आसिफ ज़रदारी ने ख़ानदान का अता पता करके अपनी बेटी के फ़ैसले को मान दिया, इज़्ज़त दी, अपनी बेटी के फ़ैसले की कदर की, और अब ये शादी तय पा गई है। और शादी के जो कार्ड है उस पर एक चीज़, 3-4 जो तकारीब है वो तो है, जिस तरह कार्ड छपते हैं अलग अलग तकरीब का जो कार्ड होता है एक, लेकिन उसके साथ एक और कार्ड का एक और हिस्सा भी है जिसके ऊपर SOPs लिखे हुए हैं कि जो लोग शादी में शरीक होना चाहेंगे, तकारीब में जिनको जिस तकरीब की दावत दी गई है उस तकरीब में शिरकत के लिए पहले वो अपना वहाँ ईमेल दिया गया है, ईमेल ID दिया गया कि वहाँ पर कंफर्म करें कि वो शादी में शरीक होंगे, और उसके बाद तकरीब में आने से 24 घंटे पहले का नेगेटिव हो, कोरोना नेगेटिव जो रिपोर्ट हो वो आ सकते हैं। ज़ाहिर है जो उसके बग़ैर, यानी कोरोना का टेस्ट करवाए बग़ैर कोई शादी की तकरीब या जो भी तकारीब हैं उसमें मंगनी, मेहंदी और निकाह और रिसेप्शन, उसमें वो शरीक नहीं हो सकेंगे। और मोबाइल और कैमरा अलाउ नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन, तस्वीर जो हैं वो जो शरीक होने वाले लोग होंगे उनको ऑफिशियली जो उनका फ़ोटोग्राफ़र होगा बिलावल हाउस का, या शादी में जिनके सुपुर्द होगा ये काम वीडियोग्राफी और फ़ोटोग्राफ़ी का, वो तस्वीरें जो है वो उनके थ्रू बनाई जाएंगी और वो फिर ईमेल पर सबको भेज दी जाएंगी। ये एक SOP भी साथ साथ किया गया है। अब आते हैं इस ख़ानदान की तरफ, इस ख़ानदान में होने वाली पहले शादियां और सदमों की तरफ। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इस ख़ानदान ने खुशियाँ कम सदमे ज़्यादा देखे हैं। मतलब आसिफ ज़रदारी बताते खुद 11 साल जेल में रहे, वज़ीर आज़म हाउस जेल, फिर ऐवान सदर रहे, ऐवान सदर से निकलते कुछ अरसे के बाद फिर कुछ 4-5 साल के बाद फिर जेल चले गए। और उससे पहले इस ख़ानदान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी बेनज़ीर साहबा ने उसका सदमा उठाया, 2 भाई उनके कत्ल कर दिए गए, कारकुन पता नहीं ना जाने कितने कारकुन इनके जो हैं वो मारे गए, हमले, दहशतगर्दी, मतलब ये ख़ानदान पाकिस्तान में आज़ादाना चल नहीं सकता। एक बहुत बड़ा ख़ानदान पाकिस्तान का सियासी ख़ानदान है, लेकिन इन्होंने सदमे ज़्यादा उठाए हैं। और शादियों का मामला भी इनका कोई ख़ास माजी में हम देखें तो जो सनम भुट्टो की शादी हुई थी भुट्टो साहब की फांसी के बाद, तो वो सबसे बड़ी पहली खुशी उस ख़ानदान में भुट्टो साहब की फांसी के बाद पहली बड़ी खुशी थी। सनम भुट्टो की शादी नासिर सुब्रो से हुई, वो टूट गई।
उसके बाद उससे पहले जो थी मीर मुर्ज़ा और शाहनवाज़ भुट्टो ने जलावतनी में शादी की थी। दो अफ़गान बहनें थी, उनके साथ उन्होंने शादी की थी। और शाहनवाज़ जो हैं वो जलावतनी में फ़्रांस में अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। तो शक ज़ाहिर किया गया कि जी ये जो ख़वातीन हैं दोनों बहनें जासूस है या की या किसी एजेंसी की जासूस है, लिहाजा फिर मीर मुर्ज़ा भुट्टो ने भी अपनी बीवी को तलाक दे दी और फिर गनवा भुट्टो के साथ शादी की। वो शादी कायम रही। भुट्टो साहब की और जो आसिफ जरदारी और बेनज़ीर साहबा की शादी के अलावा बाकी शादियां भी इनकी मसाइल का शिकार रही। हालांकि बेनज़ीर साहबा और आसिफ जरदारी साहब की शादी जो है वो दो और तरह के मसाइल का शिकार रही। यानी आसिफ जरदारी बेनज़ीर का शोहर होने की वजह से जेलों में ही रहे, मुसीबतें ही देखी। उनको ये ऑफ़र की जाती थी कि बेनज़ीर का साथ छोड़ दो, जो मर्ज़ी करते फिरो। वो उन्होंने ऑफ़र कबूल नहीं की थी। वो उसकी एक वजह जो बेनज़ीर साहबा ख़ुद लिखती हैं कि जब ये रिश्ता आया था आसिफ जरदारी का तो इनकी वालदा के पास, तो बेनज़ीर साहबा ने वो तस्वीरें देख के रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मैंने नहीं शादी करनी, मैंने करनी ही नहीं शादी, मैं मेरा बोझ कोई नहीं उठा सकता। क्योंकि बेनज़ीर साहबा के पीछे एक रिश्ता आया था, वो जो किसी ब्यूरोक्रेट का रिश्ता था और मामला तकरीबन तय हो चुके थे। तो पता चला कि उसने आगे हाथ जोड़ दिए कि जी ज़ियाउल कह रहे हैं कि जी नहीं, अगर शादी करोगे तो फिर देख लेना। तो यहाँ तक मसाइल थे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शादी के। तो बेनज़ीर साहबा कहती है कि उन्होंने इस फैसला किया कि मैंने शादी करनी ही नहीं। मतलब मुझे मेरे रिलेशन को, रिश्तों को लेकर अगर कोई ब्लैकमेल करेगी वो रिजीम तो मैं शादी कैसे चला सकूँगी। तो फैसला था कि शादी करनी नहीं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करनी है तो शादी मजबूरी थी। तो बेगम साहिबा जो है वो रिश्ते ढूंढती फिर रही थी। आसिफ जरदारी का रिश्ता आया तो आसिफ जरदारी के रिश्ते को बेनज़ीर ने इनकार कर दिया। और वो ख़ुद लिखती है कि फिर जब आसिफ जरदारी वहाँ बाहर थे, गालिबन फ़्रांस का जिक्र है कि फ़्रांस में वो आए और उन्होंने कहा कि जी आप मेरे साथ सिर्फ एक ड्राइव पे चलें, उसके बाद आप फैसला कर लीजिएगा, बैठ तो लो, बात तो कर लें, फिर पहले मिलजुल तो लें, बग़ैर देखे बग़ैर बात किए कैसे रिजेक्ट कर रहे हो आप। बहरहाल बेनज़ीर साहिबा ने उस एक मुलाकात जो थी, एक लॉन्ग ड्राइव जो थी, उसमें वो ख़ुद लिखती है कि उन्होंने पाया कि आसिफ जरदारी जो मर्ज़ी और मेरे साथ निभाएंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं, किसी से डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं किसी के सामने। और आसिफ जरदारी ने यह साबित किया। तो ये जो सदमों के और इस सारे अमल और खुशियाँ मिक्स इनके पास रही, यानी भुट्टो साहब जैसे मैंने जिक्र किया कि कितनी लाशें, कितनी मैयतें उठाई हैं। और फिर 50 साल तक, तकरीबन 50 साल, 45-50 साल तक इस ख़ानदान ने फिर अवाम के दिलों पर राज भी किया। भुट्टो ख़ानदान ने, भुट्टो के ख़ानदान ने, ज़ाहिर है बेनज़ीर का ख़ानदान, उस पॉलिटिकल में बार बार इस ख़ानदान का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो भुट्टो की मीरास थी सियासी, वो बेनज़ीर ने संभाली और वो बेनज़ीर से बेनज़ीर साहबा के बच्चों की तरफ मुंतकिल हुई। तो 50 साल तक इन्होंने जहाँ सदमे देखे वहाँ पर खुशकिस्मती इनकी ये रही है कि 50 साल तक अवाम के दिलों पर राज करते रहे और 4 साल पाकिस्तान पर, 4 बार पाकिस्तान पर हुक्मरानी भी इस ख़ानदान ने की है। तो जो खुशियाँ हैं वो कम इनको मिली है। जो बेनज़ीर साहबा अपनी किताबों में भी लिखती हैं, वैसे भी जिक्र किया करती थी कि जो सनम की शादी थी हुई तो वो सबसे बड़ी खुशी थी। उसके बाद बिलावल की पैदाइश एक और खुशी थी इनके ख़ानदान में, फिर बच्चों की पैदाइश, और फिर वही आसिफ जरदारी की जेल और जलावतनियाँ बेनज़ीर साहबा की, और फाइनली बेनज़ीर साहबा ख़ुद भी जो है वो कत्ल कर दी गई पिंडी में। तो अब उनके कत्ल के बाद, जैसे भुट्टो साहब की फांसी के बाद जो बड़ी खुशी थी इनके घर में सनम की शादी, तो बेनज़ीर साहबा के कत्ल के बाद जो बड़ी खुशी का मौका आ रहा है वो है बख्तावर भुट्टो की शादी। और बख्तावर भुट्टो की शादी जिस ख़ानदान में हो रही है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि वो गैर मारूफ ख़ानदान है, कारोबारी लोग ज़रूर हैं, पैसे वाले ज़रूर हैं, लेकिन इतने मकबूल ख़ानदान इतना नहीं है। उनका पता करने के लिए कई फ़ोन करने पड़े तो आप सोच सकते हैं कि वो लाहौरी ख़ानदान है, लेकिन इतना दुबई में सेटल है, लेकिन इतना बड़ा ख़ानदान नहीं है। और पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी घराने की साहबजादी की शादी जिस घराने में हो रही है वो ना सियासी है, ना इतना को मकबूल ख़ानदान है, कारोबारी ख़ानदान है। और बख्तावर भुट्टो ख़ुद भी ज़रा कारोबारी ज़हनियत की हैं और आसिफ जरदारी के बकौल कि वो सियासत नहीं करना चाहती, सियासत असफ़ा का शौक़ है सियासत का, बिलावल तो कर ही रहे हैं, और बख्तावर जो है उनका कारोबार देखती है, कारोबारी मामलात में उनको असिस्ट करती है। तो कारोबारी ख़ानदान में ही बख्तावर ने, क्योंकि सियासी शायद नहीं है उनका, तो इसलिए उनका ज़हनी हमांगी जो है जहाँ होती है बंदा वही शादी करता है। तो कारोबारी मामलात की वजह से ही शायद उन्होंने कि कारोबारी ख़ानदान में शादी करना पसंद की है। अब अगर बख्तावर सियासत में आएंगी
तो फिर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो कभी भी, खुशियाँ देखें बख्तावर की शादी जो है कामयाब रहे, नसीबों वाली शादी रहे, जैसे उनका नाम है बख्तावर भागा वाली, तो ऐसा ही रहे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ है, जो बख्तावर के वालिद साहब के साथ और वालदा के साथ होता रहा, यानी आसिफ जरदारी के साथ जितनी भी मुसीबतें उनके गले पड़ी वो सिर्फ इस वजह से पड़ी कि वो बेनज़ीर का साथ नहीं छोड़ रहे थे, बेनज़ीर के शोहर है। तो बख्तावर, अल्लाह करे कि उनके साथ इस तरह का ना हो, महमूद और बख्तावर की शादी जो है वो कामयाब शादी रहे और पाकिस्तान की रिवायती इंतकामी सियासत का शिकार ये शादी ना बने। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।